तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन रिलेटेड डिस्कशन किया था, जैसे कि उसका हमने एक डेफिनेशन देखा था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि भाई इसमें भी दो टाइप्स होंगे एग्जांपल्स के, ठीक है ना। तो वो उसके हमें उस टाइम पे हमें एक लिटिल बिट थोड़े से मतलब मैनिपुलेशन करके देखे थे कि भाई इस टाइप के एग्जांपल को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उस टाइम पे हमने कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया था। फिर इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो उस टाइप के एग्जांपल को कैसे अटेम्प्ट किए जाते। तो यहाँ पे मैंने कुछ 10 एग्जांपल लिए, इसमें से कुछ मैं होमवर्क के लिए प्रोवाइड करूँगा और कुछ आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा। जो भी सिंपल रहेंगे फिर वो मैं होमवर्क के लिए बताऊँगा, जो भी यूनिक रहेंगे वो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली एग्जांपल नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस वन डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस वन डी एक्स। तो ये देखते हैं तो हमें समझता है कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें जो दो टाइप थे उसमें से वो फर्स्ट वाला टाइप है कि जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें वही करना है, एडजस्टमेंट करना है। देखो डिनोमिनेटर चेकआउट करो, डिनोमिनेटर के बेसिस पे हमें न्यूमरेटर क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, अपने को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे यदि मान लो मैं प्लस वन और माइनस वन लिखता हूँ तो इसका मुझे इस पर कुछ इम्पैक्ट ही नहीं, मतलब मैं इसको यदि सॉल्व करता हूँ प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाता है, फिर वही रहता है आपका एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वन डी एक्स। अभी एज पर हमारा डेफिनेशन और हमने जो कल डिस्कस किया था उसके हिसाब से हम ये जो डिनोमिनेटर है हमें वो क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। एक्स प्लस वन मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये वन आपका इधर आ जाएगा और x प्लस वन डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन वन डायरेक्टली, ये कट होके वन हो जाएगा डी एक्स माइनस, ये देखो ये जो वन है ये कांस्टेंट है, ये मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका वन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या ही रहेगा, वन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये वन और ये वन अलग है, ठीक है। तो x प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम इवेलुएट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स, तो वन तो आपका कांस्टेंट हो गया इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x माइनस वन, ठीक है। ये देखो अभी कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, वन अपॉन एक्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो वन अपॉन एक्स इज नथिंग बट लॉग एक्स रहता है आपका, तो लिख लो भाई लॉग एक्स। एक्स का क्या टर्म दिख रहा है इधर, एक्स प्लस वन। मैंने बोला था कंपोजिट फंक्शन में जो भी फॉर्मूले की टर्म दिख रही है पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, री डेरिवेटिव। तो वो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का क्या निकलेगा आपका, री डेरिवेटिव। तो डिवाइड में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स, एक्स प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस सी। तो इसका हम क्या निकालेंगे अभी, डेरिवेटिव्स एक्स माइनस वन एज इट इज़, ये लॉग एक्स प्लस वन। देखो अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और वन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा आपका, वन ही बचेगा प्लस सी। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। सो सिंपल है गाइस, कुछ नहीं, हमें एडजस्टमेंट करना है, सेपरेट आउट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, इंटीग्रेशन x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री डी एक्स। तो i इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता होगा इसमें, इसे लिख सकता हूँ मैं माइनस थ्री प्लस फाइव, राइट, माइनस थ्री प्लस फाइव प्लस टू, करेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स। देखो गाइस मेरा मतलब यहाँ पे मोटिव एक है कि मुझे एक एक टर्म क्या करना है, पूरा कैंसिल आउट कर देना है, और एक टर्म मेरा वन बाय समथिंग के फॉर्म में रहेगा जहाँ पे मैं लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो अभी इसे सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये आ गया आपका डी एक्स, ये प्लस फाइव एज इट इज़ इंटीग्रेशन, ये फाइव अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, वन डी एक्स सिमिलरली, प्लस ये फाइव कांस्टेंट है आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स माइनस थ्री, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स,
आई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस ये आ गया आपका 5 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या रहता है आपका log x रहता है, तो लिख लो भाई log x, x क्या है आपका x -3, तो x की जगह पे एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है उसका नाम ये वो जो टर्म है वो है अपना x -3, तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा रीडेरिवेटिव। ठीक है, तो रीडेरिवेटिव निकालने के बाद तो i इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका log x -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी और इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0। तो ये आ गया आपका सेकेंड का फाइनल आंसर। तो सिंपल है भाई, वही है, मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एक टर्म मेरा छोटा मतलब एक सिंपल हो रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म मेरा 1/, के फॉर्म में आ रहा है और मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करके उसको क्या कर रहा हूँ ख़त्म कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये आपका था सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे अभी जो थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए बताऊँगा, ये सिमिलरली एज इट इज़ है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अभी। फोर्थ वाला भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2x - 1 dx। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी देखो सिंपल है भाई, यहाँ पे भी क्या करना है हमें एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, क्या लिख सकते हैं हम इसको +3 लिखना है ना हमें, तो हम लिखेंगे -1 + 4 राइट +3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x - 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2x - 1 dx। सिंपल है, इसे भी क्या कर लेंगे हम सेपरेट आउट कर लेंगे, तो i अपना क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन 2x - 1 प्लस इंटीग्रेशन 4/2x - 1 dx। यहाँ पे भी क्या होगा आपका dx प्लस, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 dx प्लस यहाँ पे आपका 4 कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया आपका 1/2x - 1 dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा x + 4, तो यहाँ पे क्या है 1/x क्या होता है आपका log x, तो लिखो log 2x - 1 और फिर से उसका क्या निकलेगा रीडेरिवेटिव 2x - 1 + c। ठीक है ना, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x + 4 इंटू log 2x - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आपका 2 कांस्टेंट हो गया, x की डेरिवेटिव 1 होगी, या -1 ये 1 की डेरिवेटिव आपकी 0 होगी, तो फाइनली आपके पास क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो देखो ये 2 कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव 1 थी, तो 1 × 2 आपका 2 ही हो गया और इसकी डेरिवेटिव 0 ही, तो 2 - 0 क्या होता है 2 ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो देखो ये फोर्थ वाला था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे अपना फिफ्थ वाला एग्जाम्पल तुरंत ही डिस्कस। ठीक है, तो फिफ्थ वाला एग्जाम्पल क्या है अपना x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 dx। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट क्या है हमारा -1 + 2। ठीक है, -1 + 2, यस -1 + 2 + 1। ठीक है तो लिखो, तो i इज इक्वल टू क्या रहेगा इंटीग्रेशन x² - 1 + 2 डिवाइडेड बाय x² - 1 dx। सेपरेट करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा x² - 1 अपॉन x² - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2/x² - 1 dx। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, यहाँ पे आ गया आपका 1 dx प्लस ये 2 कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बचा आपका 1 - a² - 1। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका x, ये 2 आ गया। देखो ये क्या है अपना 1/x² - a², क्या है इंटीग्रेशन 1/x² - a² 1/2a log x - a डिवाइडेड बाय x + a + c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो यह आया आपका, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायरेक्टली 1/2, तो 2 इंटू आपका a क्या है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, ये देखो 1, ये एक एज इट इज सिमिलर, तो ये आ गया आपका 1। ठीक है, लॉग, तो लॉग इन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका
एक्स माइनस ए, एक्स एज इट इज़, ये आपका 1, एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो गया आपका फाइनल। ये आपको कट भी कर सकते हो ये, ठीक है ना। तो ये था आपका 5th नंबर का एग्जांपल। तो देखो ये भी आप होमवर्क के लिए ट्राई करो, ये भी होमवर्क करो, ये भी आप क्या करो, होमवर्क करो। ये मैं आपको अभी बताऊंगा 9th वाला एग्जांपल, और 10th वाला आप भी क्या करो, होमवर्क के लिए ट्राई आउट करो, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ और 5 एग्जाम्पल आपके लिए बोला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 5th था, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी डायरेक्टली 9th वाला एग्जाम्पल, ठीक है। 9th वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, ध्यान देना 9th वाला, ठीक है। तो 9th क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन 3x² माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे मेरा ऐसा एक फॉर्म है, आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके दो। तो हम यदि हम इसको देखेंगे तो हमें समझ रहा है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से क्या दिख रहा है, हमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है। बड़ा मतलब कि 1, यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो इससे हमें पहले इसका पॉलिनोमियल क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हमें वो रेशो निकालना है। तो रेशो क्या था अपना, Q प्लस आर अपॉन डी, मतलब Q चाहिए, R चाहिए और D चाहिए, तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखो कि पॉलिनोमियल डिवीजन होती कैसी है, ठीक है। एक्चुअली ये आपका पार्ट हुआ है, बट स्टिल ये मैं एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये अपना आ गया 3x² माइनस 2x प्लस 5, यहाँ पे आ गया आपका 2x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो टर्म है फर्स्ट वाला, इससे इसे डिवाइड कर लो। तो होगा क्या, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब ये अपना एग्जाम्पल चलेगा तब वीडियो जब आप लोग देखोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बुक पे ये चीज़ें साइमल्टेनियसली मेरे साथ करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x² डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या रहेगा 2x। तो इसे फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया अपना 3x/2, ये एक x कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका 3x/2। तो लिख लो डायरेक्टली, यहाँ पे लिखो, अभी क्या लिखना है आपको, 3x/2, ठीक है। अभी ये 3x/2, ये ब्रैकेट, ये टर्म को क्या कर दो, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या फिर आपका, तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, मतलब फर्स्ट स्टेप को ही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद में मैं यहाँ पे सेकेंड लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ठीक है, ये आ गया आपका 3x/2, ये आ गया आपका 3x/2। मैंने क्या बोला, ये ब्रैकेट को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3×2=6x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3×1=3, 3×2=4, 2×1=2, 2×3=6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x² प्लस, ठीक है ना, 2×1=2, 3x², ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया आपका 3x/2 आ गया, ठीक है ना। तो ये टर्म को अपने को क्या क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस ये टर्म को लिख देंगे। अपना टर्म क्या है, 3x² प्लस 3x/2 हम लिख देंगे। ये आपका माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो सिंपल है, मतलब इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ये होने के बाद हमें क्या करना है फिर, अपना, हाँ, तो इसका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो देखते हैं इसे कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है ना। तो देखो, ये वाला टर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया -2, ये माइनस आपका क्या बोल रहा है 3/2, ठीक है। तो इसका बेस मुझे सेम करना है सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा, ये आया -2, ठीक है, और ये आया आपका -3/2, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है ये टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/2 और -3/2, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे, -7/2x, -7/2x, एक्स एज इट इज़, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये टर्म से ये टर्म को क्या करना पड़ेगा, अभी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा टर्म कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अपना ये सेकेंड वाला स्टेप करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये मेरा -7/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका x, इधर डिवाइडेड बाय
2x अपॉन 1। तो ये टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -7x इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं, 2x के मतलब नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ जाएगा आपका 2 इंटू 2x, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, -7x अपॉन 4x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -7/4, ठीक है ना। तो ये -7/4 हम क्या पे लिखेंगे, यहाँ पे -7/4, ठीक है। फिर से ये -7/4 से हमें इस टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो -7/4 इन ब्रैकेट, ये क्या आपका 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -7×2=14, ठीक है ना। तो -14x डिवाइडेड बाय 4 -7/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2×2=4, 2×2=4, 2×7=, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -7x डिवाइडेड बाय 2 -7/4, ठीक है। तो ये टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7/2x -7/4। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर इस दोनों में मुझे क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है फाइनली। इसका क्या करना है मुझे, ये फ्रैक्शन का मुझे सम करना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे इस साइड पे लिख रहा हूँ मैं 5+7/4, 5+7/4। तो इससे बेस क्या होना, सेम, तो इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5×4=20 + 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया आपका 27/4। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27/4। तो ये हो गया मेरा फाइनल अटेम्प्ट, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये था हमारा Q, ठीक है, ये था हमारा R, और ये था हमारा D, क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवाइजर, ठीक है। तो हमें ये रेशो फॉर्म में लिखना है। तो अपना रेशो क्या था, अपना रेशो था Q + R/D। तो ये फॉर्म का हम क्या निकालेंगे, अभी इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से नोट आउट करनी नहीं, ठीक है। ये सेम स्टेप तुम्हें, ये जो एग्जांपल आप 10 नंबर का करोगे, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन को देखते हैं तुरंत, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। तो ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका हो गया इंटीग्रेशन, ये फॉर्म में हमें लिखने का है। तो I = तो Q क्या है अपना, पहले वो लिख लेते हैं। तो Q क्या है अपना, 3x/2 -7/4, ठीक है। फिर प्लस के बाद क्या है आपका Q, नहीं सॉरी R क्या है आपका 27/4, और उसके डिवाइडेड बाय क्या लिखा है आपका D, 2x + 1, यहाँ पे आ गया आपका dx, ये पूरा टर्म है आपका, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इंटीग्रेशन सेपरेट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो I = इंटीग्रेशन, तो देखो 3/2 अपना क्या है कांस्टेंट, तो उसे मैं बाहर लिख लूँगा। तो इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -7/4 भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका प्लस का सिंबल रहेगा, ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या है आपका 27/4। फिर उसके बाद क्या बचेगा अपना 1/2x + 1 dx, ठीक है ना। तो अभी मैं इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर देता हूँ। तो I = क्या हो जाएगा 3/2, x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या हो सकता है 1 हो सकता है, नहीं 1 ही होता है, ठीक है। तो हम इसको x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना x²/2, मतलब 1 + 1/1 + 1, ठीक है। ये -7/4 एज इट इज़ रहेगा, ये आपका 27/4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 1/x का फॉर्म कौन सा रहता है, इंटीग्रेशन log x, तो लगा दो यहाँ पे log, यहाँ पे हो गया आपका 2x + 1, ठीक है ना। और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, रीडेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका +c। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x² डिवाइडेड बाई 4 -7/4 + 27/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log, यहाँ पे है 2x + 1, और डेरिवेटिव देखो ये 2 आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, मतलब 2 × 1 हो जाएगी, प्लस इसकी डेरिवेटिव 0, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा +2,
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखो इस टाइप के एग्जांपल में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक पॉलिनोमियल डिवीजन करना होगा। याद रखना पॉलिनोमियल डिवीजन यदि आपका रॉन्ग हो जाए तो आपका इंटीग्रेशन पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना मतलब पॉलिनोमियल डिवीजन का आप प्रैक्टिस थोड़ा क्या करो, सेम स्टेप से हर टाइम पे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, वो टर्म उसमें ऐड कर दो और फिर वो कैलकुलेशन करो, सब्ट्रैक्शन एडिशन। ठीक है, तो सिंपल है। तो इस टाइप के एग्जांपल भी आप क्या करो, अच्छे से डिस्कस करो। तो ये था अपना लास्ट वाला 9th वाला एग्जांपल। 10th वाला एग्जांपल मैंने आपको क्या किया होमवर्क के लिए बताया। ठीक है, थैंक यू।